नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे जिंदगी के सबसे अहम चीज की, आपके दिल की, आपके सोच की और आपके दिमाग की। बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए इस पृथ्वी पर हम सबका जन्म हुआ है। बात करेंगे आज भक्ति की, भक्त की बात करेंगे और बात करेंगे भगवान की। भक्त और भगवान के बीच का ये अनूठा रिश्ता हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है और किस तरह से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे भक्त और भगवान के संबंध के बारे में। बात करेंगे कि जब आप भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, और ये भी बात करेंगे कि जब आप सच्ची भक्ति करते हैं, वास्तव में भक्त होते हैं, तो उससे जिंदगी कैसे बदल जाती है, उसका प्रभाव क्या होता है। वैसे तो भक्त और भगवान का विषय इतना बड़ा है कि उसको समझने और समझाने के लिए हमें कई जन्म लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो उसकी खास बातें हैं उन पर आपके साथ चर्चा की जाए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसके उपरांत रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर कॉल करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, सा तस्मिन् प्रेम स्वरूपा। प्रेम का स्वरूप है भक्ति। और शास्त्र कहता है कि ईश्वर को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानना, ईश्वर को ही अपने जीवन का सब कुछ मानना भक्ति है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति भक्त है। ईश्वर को जीवन का सर्वस्व मानना आपको सुनने में लग रहा होगा बड़ी आसान सी बात है कि ईश्वर को हम अपने जीवन का सब कुछ मान लें, लेकिन मामला बड़ा कठिन होता है। ईश्वर के ऊपर 100% अपने आप को छोड़ देना ये बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जो कोई ऐसा कर पाता है वो भक्त होता है। भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की अलग अलग व्याख्याएं बताई गई हैं कि किस किस तरह की भक्ति होती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि चाहे आप किसी भी तरह की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। शास्त्रों में नवधा भक्ति के बारे में चर्चा की गई है। 9 तरीके की भक्ति के बारे में शास्त्र हमारे बताते हैं। इसमें श्रवण, सुनना, कीर्तन, याद करना, स्मरण करना, पाद सेवन, चरण दबाना, अर्चन, अर्चना करना, वंदन, वंदना करना, दास्य, अपने आप को दास समझना, साख्य यानी अपने आप को मित्र समझना, और आत्मनिवेदन यानी सरेंडर। ये तमाम रास्ते हैं जिससे आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें से किसी भी प्रकार से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, एक बात आप समझिए कि ईश्वर तक पहुंचना आपकी जरूरत है, क्योंकि आपका जन्म इस धरती पर इसलिए नहीं हुआ है कि खाए, कमाए, संतान हुई, शादी हुई और मर गए। ये काम तो पशु भी कर लेता है।
ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जिंदगी की। उपलब्धि ये है कि जो बुद्धि और विवेक आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल करके जीवन जीते हुए ईश्वर तक पहुंचा जाए, ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है ना, वो सरल नहीं है, बड़ा कठिन है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। आपको लगता होगा कि बहुत आसान सी बात है, मैं अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत समय लगता है, बड़ी तपस्या की जरूरत होती है कि आपका मन इतना शुद्ध हो जाए, इतना पवित्र हो जाए कि आप अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। और भक्ति के रास्ते पर जब व्यक्ति चलता है ना, तो उसकी जिंदगी की जो निगेटिविटी है, जो पुरानी समस्याएं हैं, वो एक एक करके सामने आती जाती हैं ताकि वो दूर होती जाएं। इसीलिए जब भक्ति की कठोरता से शुरुआत होती है तो जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत भी हो जाती है। अब ये जानते हैं कि भक्त होने की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, जब आप ईश्वर की भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, मैं भक्ति की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप गए और प्रसाद चढ़ाया और अगरबत्ती जलाया और दीपक जलाया और चल दिए, ये भक्ति नहीं है, ये कर्मकांड है, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और पूरी तौर से ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो जिंदगी में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो पुराने कर्म हैं, आपके पुराने जो नकारात्मक कर्म है, उनका भोग होना शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आदमी कहता है, अरे क्या फायदा है भगवान की भक्ति करने का जब इतनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। इसीलिए भक्ति की कठिनाइयों से अक्सर लोग ये रास्ता छोड़ देते हैं। कभी कभी लोग कर्मकांड को, मंत्र का जप करने को और दान पुण्य करने को भी भक्ति समझ लेते हैं। मैं 5 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम को पूजा करता हूं, बढ़िया अपना चित्र सोशल मीडिया पे डाल दिए ध्यान करते हुए। अरे ये भक्ति नहीं है भाई। और इसी को आप भक्ति समझते हैं और आपके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने 4 घंटे सुबह पूजा करता हूँ, मैं 5 घंटे शाम को पूजा करता हूँ, मैं सप्ताह में इतना दान करता हूँ, मैं इतना उपवास रखता हूँ। अरे ये भक्ति नहीं है, ये आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, ये आपकी मानसिक संतोष की स्थिति है, ये भक्ति वक्ति नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनके अंदर आप देखेंगे बहुत जल्दी अहंकार पैदा हो जाता है कि मैंने इतने साल साधना की, मैंने इतने साल तपस्या की, मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है। वो अहंकार है आपके अंदर। और अगर अहंकार आया तो ईश्वर भूल जाइए, आपका पतन होना निश्चित है। ईश्वर की उपलब्धि तो भूल जाइए। अगर अहंकार आ गया आपकी पूजा उपासना में, आपकी साधना में, तो आपका पतन जरूर होगा, आपका डाउनफॉल जरूर होगा। एक बात और समझिए कि भक्त जो बनता है ना, वो भगवान की कृपा से ही बनता है। ऐसा नहीं कि भक्त का अपना कोई अलग अस्तित्व है। भक्त भी भगवान का ही एक हिस्सा है। इसलिए भगवान जब कृपा कर देते हैं किसी के ऊपर, तब जाकर कोई व्यक्ति भक्त बनता है। आप देखें, इतिहास कहता है कि हमारी दुनिया में राम आए, कृष्ण आए, गौतम बुद्ध आए। क्या उन्होंने पूरी दुनिया को भक्त बना दिया? क्या नहीं बना पाए ना। जिसको भक्त बनना था वही भक्त बना, और जिसको मुक्त होना था वही मुक्त हुआ। तो भगवान जब अवतार भी लेते हैं तो कुछ खास लोगों की मुक्ति के लिए अवतार लेते हैं, समस्त सृष्टि को मुक्त नहीं करते। उसका कारण यह है कि उससे लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। तो भक्त जो बनते हैं ना, वो भी ईश्वर की कृपा से ही बनते हैं। भक्त जो भी कोई आदमी भक्त है, ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर ईश्वर की अटूट कृपा है। भक्त होने के लक्षण क्या हैं? कैसे ये जाने कि हम भक्त हैं या हम दिखावा पसंद हैं? भक्त होने के लक्षण क्या हैं? कौन सा व्यक्ति कैसे भक्त होता है? जिसके जीवन के हर कार्य का उद्देश्य ईश्वर हो, वही भक्त होगा। भोजन करेंगे तो भी ईश्वर के लिए, स्नान करेंगे तो भी ईश्वर के लिए, सोएंगे तो भी ईश्वर के लिए, नौकरी करेंगे तो भी ईश्वर के लिए। जीवन के हर काम का उद्देश्य जब ईश्वर होता है, तब जाकर के इसे परफेक्ट भक्ति कहा जाता है। और ऐसे लोगों को जीवन की हर स्थिति में ईश्वर की कृपा दिखती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर की बड़ी भक्ति करता था, मेरी माताजी का जल्दी देहांत हो गया। क्या रखा है ईश्वर में? उसने ऐसा कर दिया।
जीवन और मृत्यु रात और दिन से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप इस यूनिवर्स के बारे में सोचिए तो पृथ्वी का अस्तित्व एक बिंदु के बराबर है, और पृथ्वी के अस्तित्व के अंदर हम रहते हैं। हमारा अस्तित्व कहाँ है वो आप सोच लीजिए। खैर, जो भक्त होते हैं उन्हें हर स्थिति में ईश्वर की कृपा दिखाई देती है और वो आनंद मग्न रहते हैं। और भक्त अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। भक्त ये नहीं कहता कि मेरे लड़के को पास करा दो, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे मुक्ति दे दो। रामकृष्ण परमहंस को जब गले का कैंसर हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा मां काली से या भगवान से कि मेरा गला ठीक कर दो, वरना वो कर सकते थे, लेकिन कहा नहीं ना। तो भक्त अपनी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। हालांकि भगवान अक्सर ऐसा करते हैं कि भक्त के लिए विधि का विधान बदल देते हैं। ये भगवान खुद से करते हैं। इसीलिए भगवान को हरि कहा जाता है। हरि माने हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पापों का हरण कर ले वो हरि है। भगवान खुद अपने भक्तों के पाप चुरा लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम हरि है। लेकिन भक्त कभी नहीं कहता कि भगवान मेरे कष्ट को दूर कर दो, मेरे पापों को चुरा लो। भक्त कभी ये सब नहीं कहता। और एक बात जान लीजिए, अगर कोई वास्तव में भक्त है ना, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तो उसके साथ आने से ही ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के मार्ग पर चलता हो, आप देखकर उसे नहीं पहचान पाएंगे कि वाकई में वो ईश्वर के रास्ते पर चलता है। लेकिन जब आप उसके साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे, तो आपको एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। भक्त के अंदर से ईश्वर प्रस्फुटित होते हैं, ईश्वर की तरंगे निकलती हैं। इसलिए जो भी भक्तों के संपर्क में आता है उसे बड़े आनंद का अनुभव होता है। भक्त को आप पहचान सकते हैं कि आपके अगल बगल में कौन भक्त है। जब आप उसके साथ बैठेंगे ना, आपको मन में लगेगा कि ये आदमी बैठा रहे तो कितना अच्छा हो। अब बहुत सारे रास्ते हैं ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम रास्ता कौन सा है? सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है जिससे हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भक्ति का हर रूप, हर स्वरूप ईश्वर तक पहुंचाता है। आप किसी भी ट्रेन जा रही है दिल्ली से कोलकाता, आप किसी भी डिब्बे में बैठें, आप एसी में बैठें, आप जनरल में बैठें, आप पीछे लटक जाएं माल वाले डब्बे में, लेकिन फिर भी पहुंचेंगे तो कोलकाता ही। ये बात अलग है कि जो एसी में बैठेगा उसे कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, जो जनरल में बैठेगा उसे कम मिलेगा, जो माल में बैठेगा उसे और भी कम मिलेगा, लेकिन पहुंचेंगे वहीं, पहुंचेंगे कोलकाता ही। इसलिए ईश्वर का हर रूप, हर स्वरूप और हर तरीके की भक्ति ईश्वर तक ही पहुंचाती है। लेकिन कीर्तन के मार्ग को हम सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली कह सकते हैं। कीर्तन एक ऐसा रास्ता है ना कि जब आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके कीर्तन करते हैं तो भगवान बाध्य हो जाते हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। विष्णु जी कहते हैं नारद से, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। तो जब आप कीर्तन का गान करते हैं, कीर्तन गाते हैं, दोनों हाथ आप ऊपर उठा करके कीर्तन करते हैं, तो भगवान वहां आने को मजबूर हो जाते हैं। और कीर्तन का रास्ता ऐसा रास्ता है जो बहुत जल्दी आत्मा और मन की उन्नति कर देता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ला सकते हैं अगर कीर्तन करते हैं। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिल करके अगर कीर्तन करते हैं तो उससे ईश्वर की तरंगों का अनुभव जल्दी हो सकता है। ये जो सोशल मीडिया पे अपनी पूजा करते हुए फोटो डालते हैं ना, या अपने मंदिर की फोटो डालते हैं, या ध्यान करते अपनी फोटो डालते हैं, ये सब बंद करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये भक्ति भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, ये तो दिखावा है। भजन और भोजन बड़ा गोपनीय होना चाहिए। और जो लोग भजन और भोजन का प्रदर्शन करते हैं वो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? अगर हम भगवान की कठोर भक्ति करें, डूब करके भक्ति करें, तो क्या अपनी किस्मत को बदल पाएंगे? ये बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम भक्त और भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार, सुनील बात कर रहा हूँ। जी सुनील जी। अच्छा, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी अपनी बिटिया के बारे में। उस टाइम आपने कोर्स किया था, देसी मूंगा बोला था पहनने के लिए, तो वो ले लिया है हम लोगों ने। लेकिन उस टाइम मेरी बात आपसे पूरी नहीं हो पाई थी। मेरे को उससे शादी की योग के बारे में पूछना था, कब तक शादी का हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटी की। उनका है 7 अक्टूबर 1991। समय बताइए। सुबह 3:49। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा? हाँ, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ये बॉम्बे में ही है, बॉम्बे के बाहर होगा? देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह का समय चल रहा है। सिंह लग्न है इनका और राशि बनती है कन्या। 2021 में इनकी शादी होगी, मई जून के बाद। यानी मई 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का जो समय है, इस समय में इनके विवाह होने के योग निश्चित रूप से बनते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि लग्न में स्वयं बृहस्पति विद्यमान है और नवमांश कुंडली में बृहस्पति उच्च राशिस्थ है। तो निश्चित रूप से आपकी पुत्री का विवाह अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। देसी मूंगा आपने बिल्कुल इनको ठीक पहनाया है, वो ये पहने रहेंगी। अन्य किसी रत्न की आवश्यकता इनको नहीं है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी राशियों का हाल बताएंगे आपको, आपके सवाल का जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और अब हम आगे भी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, साथ ही साथ आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। इससे मोटापा भी कम होगा और इससे आपका पाचन तंत्र, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन का खर्च बढ़ा रहेगा, संतान की उन्नति होगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग धानी और किस्मत की मेहरबानी 80%। कर्क राशि, धन के लाभ के योग बनते हैं, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको आज के दिन मिल सकती है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हल्दी का तिलक लगाएं आज के दिन तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग इस 6 महीने 8 महीने में बन रहे हैं आपके लिए, जिसका वक्त अभी से चल रहा है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, नए काम करने के मौके इस समय आपको प्राप्त होंगे।
शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं में थोड़ा सावधानी रखिएगा। भगवान को आज के दिन पीला फूल चढ़ा दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग हैं, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नई योजनाएं बनाएंगे, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, जीवन में खुशियां आएंगी, शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ भी बना रहेगा। दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, वीरेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1968। 31 मई जी 1968। हाँ। समय बताइए। मेरा सुबह 5:45 का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये जड़ाखेड़ा काटोल के पास है। जिला क्या है? जाता है लातूर। हाँ, नागपुर, महाराष्ट्र। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मेरा कैसा है स्वास्थ्य, हर कुछ दिन में मुझे खराब होती जाता है, स्वास्थ्य के संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। और क्या नाम से व्यवसाय भी मेरा रुक रुक के चलता है, मैं थोड़ा दिन चलता है, फिर खराब हो जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, ऐसा हो जाता है। करियर में उतार चढ़ाव रहता है आपके? धारण करके रखा है लाल धागे में गले में। आपके करियर में उतार चढ़ाव काफी रहता है? हाँ जी, और स्वास्थ्य में भी और करियर में भी। कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और राशि आपकी बनती है धनु राशि। देखो, पहले बता दूं कि चंद्रमा इस कुंडली में आइसोलेटेड है, कमजोर है, और चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से इस कुंडली में मन फोकस नहीं होता। चंद्रमा केमद्रुम योग में पड़ा हुआ है, धनु राशि है आपकी। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव है और करियर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। आप दो उपाय करिए। एक तो एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहने और रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर में बदलाव और सुधार होगा। धन की स्थितियां ठीक तो रहेंगी, लेकिन धन के बचत पर भी ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में वर्ष भर छोटी मोटी समस्या लगी रहेगी, कोई बड़ी बीमारी होने के योग इस साल में नहीं दिख रहे हैं। और परिवार में किसी मंगल कार्य के योग बनते हैं, यानी अगले साल के अक्टूबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस बात की संभावना प्रबल बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? देखिए, भगवान की भक्ति का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। भाग्य वही है जो आपने कर्म किए हैं, जो बीज बोए हैं उसके फल आप खा रहे हैं। अगर आज जीवन में दुखी हैं तो ये दुख आपने खुद बुलाया है, किसी और ने नहीं बुलाया है। भगवान की भक्ति व्यक्ति का सहज स्वभाव है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता तो समझिए कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बेसिक नेचर है कि आप भगवान की तरफ चलेंगे।
जैसे पानी बरसेगा तो नीचे गिरेगा ही, ये नियम है, उसी तरह से ये नियम है कि अगर इंसान होगा तो उसको ईश्वर की तरफ चलना ही पड़ेगा। और बता दूं मैं आपको कि भक्त वैसे भी भगवान से भाग्य को बदलने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मर भी गए, दिक्कत भी आ गई तो आगे ठीक हो जाएगा, या मर भी गए तो अगला जन्म लेंगे। यानी भगवान पे जो अटूट भरोसा होता है उसमें भक्त अपने भगवान से आमतौर पर ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।